हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप? मैं दीपक सिंह राजपूत आप सभी का इस छोटी सी प्यार भरी यूट्यूब क्लास पर स्वागत करता हूं और अभिवादन करता हूं। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है कि मैं सिनोनिम्स के टॉप 10 क्वेश्चंस लेकर आया हूं और जिसका आज डे 1 है। डे 1 का कहने का अर्थ यह है कि हम लगातार क्लासें लेकर आएंगे जो सभी एग्जाम को टारगेट करेगी। चाहे डिफेंस में हम एनडीए की बात करें, सीडीएस की बात करें, एयरफोर्स की बात करें, नेवी की बात करें, आर्मी क्लर्क की बात करें। स्टेट में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रेट, पटवार, बीडीओ, एलडीसी, सीईटी और बीएसटीसी तक का पेपर, और या किसी और पेपर की भी बात कर लें, कोई सा भी आ जाए। एसएससी में सीजीएल है, सीएचएसएल है, स्टेनो है, एमटीएस है, सीपीओ और यहाँ तक कि जीडी तक की बात करें, सभी पेपर के लिए रिलेवेंट रहेगा और आईबी का पेपर को भी इंक्लूड कर लें। तो हम करते हैं उसकी शुरुआत। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आराम से देखो और अपने आंसर सोचो। पहले मैं कराता हूँ। चूज द करेक्ट सिनोनियम। सिनोनिम्स का अर्थ है, हम सिनोनिम्स को देखना चाहें तो सिनोनिम्स का अर्थ होता है, ये बना है सिनो से, सिनो प्लस निम्स। सिनो का अर्थ होता है सेम। सेम नहीं तो हम इसे बोल सकते हैं सिमिलर। सिमिलर नहीं तो हम बोल सकते हैं इसको क्लोज वर्ड है, ये क्लोज वर्ड। और निम्स का अर्थ होता है नेम। एक ऐसा शब्द जिसका नाम बिल्कुल सेम हो या समान हो या उसका नजदीक हो, तो उस वो कहलाता है सिनोनियम्स। तो इसी को हिंदी में पर्यायवाची या समानार्थी शब्द के नाम से जानते हैं। इतनी बात आपको कंफर्म। अब दे रखा है किसका सिनोनिम्स? डेप्थ का। डेप्थ का अर्थ होता है निपुण, किसी काम में एक्सपर्ट होना, निपुण होना। और जब निपुण होना तो हम पार्ट ऑफ स्पीच अनुसार देखे तो कुछ और नहीं, एडजेक्टिव बनाता है। इस बात को समझो। अब शुरुआत करते हैं इसके सिनोनिम्स की। इसके सिनोनिम्स मैं लिखना चाहूं तो मैं ऐसे कर सकता हूं। मुझे सबसे पहले वर्ड मिला एक्सपर्ट, मुझे एक वर्ड मिला सबसे प्यारा डिटेक्टर्स, मुझे एक वर्ड मिला स्किल्ड, एक वर्ड मुझे और चाहिए जिसका नाम है क्विक। क्विक का होता है जल्दी। एक और बोलना चाहूं मैं बोल सकता हूं अडेप्ट। तो ये सभी के सभी इसके क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए। अब इनमें से जो ऑप्शन मिल गया वही करेक्ट है। मैंने पहला ऑप्शन देखा अनस्किल्ड। अनस्किल्ड का अर्थ क्या होता है? तो अनस्किल्ड बोल सकते हैं अनट्रेंड, जो बिल्कुल ट्रेंड नहीं हो, जो किसी चीज से स्वीकार, मतलब जो किसी चीज में एक्सपर्ट नहीं हो, अनट्रेंड। तो ये तो इसका अर्थ नहीं है। अर्थ मिलेगा मैं एक्सपर्ट, और एक्सपर्ट मैंने लिखी भी रखा है, पहला ही शब्द एक्सपर्ट है, आंसर मिल गया। फनी का अर्थ होता है मजाकिया, तो ये इसका अर्थ नहीं। डुल का अर्थ देखना चाहें तो हम देख सकते हैं, इसका अर्थ होता है लेजी। लेजी मीन आलसी। आलसी बोल सकते हैं अनएक्टिव, ऐसा व्यक्ति जो किसी काम में भी एक्टिव नहीं हो, अनएक्टिव। एक और कहना चाहें तो हम इसको बोल सकते हैं बोरिंग, जो बोरिंग फीलिंग करता हो। डिट इज ए डल। तो हमारे सामने आंसर मिल गया एक्सपर्ट। एक्सपर्ट का होता है निपुण। पहला आंसर आपको वेरीफाई हो गया। चलते हैं सेकंड की ओर। देखो साइड हो जाता है। Here I choose the correct synonyms of study. स्टडी का होता है कठोर, जो कठोर हो। और कठोर अपने आप में देखा जाए तो पार्ट के अनुसार ये भी अपने आप में कौन है? एडजेक्टिव है। अब करते हैं स्वर। वर्ड बना है एमबी। एमबी का अर्थ होता है बोथ, और किसी शब्द में ओ जुड़ता तो बढ़ता है एडजेक्टिव। तो हम देखना चाहिए इसका अर्थ होता है, हम बोलना चाहें तो बोल सकते हैं ओपीक्यू। ओपीक्यू बार बार पेपर में आता है, ओपीक्यू। हम बोलना चाहें तो इसको बोल सकते हैं हेजी। इसका सिनोनिम्स तैयार करना चाहिए हेजी। इसे बोल सकते हैं अनट्रांसपेरेंट, अनट्रांसपेरेंट। हम बोलना चाहें तो इसको बोल सकते हैं इनडेफिनेट, इनफाइनाइट। तो ऐसे वर्ड जिसको हमें पता ही नहीं है, एम्बिगुअस, अनक्लियर। रोबेस्ट का अर्थ जानने से पहले इसका सिनोनिम जाने, इसके क्या क्या सिनोनिम्स हैं। इसका सिनोनिम्स है, हम बोलना चाहिए हम बोल सकते हैं हार्ड, बोलना चाहिए तो हम बोल सकते हैं टफ, सॉरी
टफ। बोलना चाहिए तो बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग। हम इसी को हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स। इसी को बोल सकते हैं हम स्टडी। स्टडी दे ही रखा है, चलो कोई नहीं। तो हमारे सामने हमें आंसर मिलेगा। और एक और अर्थ देख लो, इसी का अर्थ होता है रोबस्ट। सॉरी, रोबस्ट। तो हमारे सामने हमें आंसर मिलेगा रोबस्ट। करेक्ट आंसर हमें पता हो गया। अब बाकी ऑप्शंस। डेलिकेट का अर्थ होता है डेलिकेट का अर्थ आप बताएंगे। और डिनाउंस का अर्थ होता है टू स्पीक अपोजिट, जो किसी के विपरीत बोलता हो। तो अब आपके सामने एक छोटा वर्ड होता है डेलिकेट। अपना अर्थ बताओगे। मैं ही बता देता हूं, चलो एक बार। डेलिकेट का अर्थ होता है एक ऐसी चीज। डेलिकेट का अर्थ होता है ब्रिटल। ब्रिटल वह वस्तु होती है जो आसानी से क्या हो जाए, टूट जाए। जैसे पानी का गिलास भरा है, उसको छोड़ा, कांच का गिलास है, टूट कर दो हो गया ब्रिटल। ब्रिटल को भी बोल सकते हैं टेंडर। इसी को बोल सकते हैं फ्रेंगल। फ्रेंगल। ये लोग कितने सिनोनिम्स हो गए, सभी के मैंने बता दिए। हमारे सामने बेहतरीन क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ क्लमजी। क्लमजी का अर्थ होता है किसी चीज में ना इंटरेस्ट होना। ये अपने सामने अर्थ नहीं। गुड। ब्रिटल और ये एक दूसरे सिनोनिम्स हैं, तो इसका आप जब दोनों सिनोनिम्स ये नहीं, ब्रिटल का और फ्रेंगल का दोनों अभी बता के लेके आया, तो इसका अर्थ होता है जो आसानी से क्या हो जाए, टूट जाए। मैं इसका वन वर्ड तैयार करना चाहूं तो मैं वन वर्ड भी कह सकता हूं इसके बारे में, कि इसका जो वन वर्ड बनेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो क्या बनेगा, वो बनेगा दैट कैन बी ब्रोकन इजीली। एक ऐसी वस्तु जो आसानी से क्या हो जाए, टूट जाए। इट इज कॉल्ड ब्रिटल एंड फ्रेंगल। सिनोनिम्स तैयार करना चाहिए तो हम बोल सकते हैं, अभी लिखा था, एक और लिख के समझा रहा हूं। एक और वर्ड है टेंडर, इसी का सिनोनिम्स है। अब बचा कौन, जब 3 आंसर नहीं तो अगली। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगली इसका अर्थ नहीं है। अगली का होता है विचित्र, विभिन्न, भत्ता। लेकिन फिर भी बचा नहीं ऑप्शन। कोई बात नहीं, ऐसा हो सकता टाइपिंग एरर हो, तो हमारे सामने आंसर मिल गया इसका। चलो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन को। पूछा है सिनोनिम्स ऑफ रिनाउंस। अभी अभी एक वर्ड देख रहे थे हम, डिनाउंस। अब आया है रिनाउंस। चलो, रिनाउंस का अर्थ होता है किसी चीज को त्यागना, किसी चीज को मुक्त कर देना, या मुक्त कर देना, त्याग देना। अब त्यागने का इसके क्या क्या सिनोनिम्स हैं, तो इसके सिनोनिम्स हम तैयार करना चाहें तो हम बोल सकते हैं, एक वर्ड है क्वाइट। क्वाइट मीन किसी चीज को छोड़ना, कीप क्वाइट बोलते हैं, क्वाइट। एक अर्थ है लिव। लिव यानी छोड़ना। एक वर्ड है गिव अप। गिव अप कर देना। एक वर्ड है कैपिचुलेट। एक वर्ड है अबेंडन। एक वर्ड है फॉरसेक। एक है सरेंडर। वो कितने वर्ड पेपर वाला देगा, दे दे उसकी मर्जी, जितना बैठे बैठे। तो इसलिए मैं कहता हूं ये क्लास आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि आप इसको अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि ये क्लास बहुत ही शानदार क्लास है। और जहां मैं अपने क्षेत्र में पढ़ा रहा हूँ, वहां ये क्लास पहली बार कराई जा रही है और सबसे बेहतरीन क्लास में से एक है। अब चलते हैं इसका। डिनाउंस का अर्थ होता है टू स्पीक अपोजिट। टू स्पीक ऑपोजिट, किसी के विपरीत बोलना, इट इज कॉल्ड डिनाउंस। ये तो इसका अर्थ नहीं है। कनेक्ट का अर्थ होता है ज्वाइन, तो ये भी इसका अर्थ नहीं है। तो इसका अर्थ क्या है, लिव यानी छोड़ना। और ये सेकंड ही वर्ड लिखा था मैंने, ये इसका करेक्ट आंसर है, लिव मीन छोड़ना। फेमस का अर्थ क्या होता है, फेमस का अर्थ जानते हैं हम, इसका होता है पॉपुलर। पॉपुलर। इसका होता है स्ट्रीम्ड। स्ट्रीम्ड। इसका अर्थ होता है रिप्यूटेड। इसी का अर्थ और जानना चाहिए तो हम बोल सकते हैं वेल नोन। वेल नोन।
इसी को बोलना चाहे तो हम बोल सकते हैं फेमस तो हो गया, रिनाउंस हो, रिप्यूटेड हो, वेल नोन हो गया, स्ट्रीम्ड हो गया, पॉपुलर हो गया। इसी को बोल सकते हैं रिनाउंड, रिनाउंड। ये लो भाई, कितनी सिनोनिम्स पूछेगा पेपर, मन की मर्जी उसकी जितना पूछे, हम समय सभी पता है क्योंकि आप जुड़े हैं अंग्रेजी विद दीपक सिंह राजपूत के साथ। तो अगला क्वेश्चन अपने सामने आंसर मिलेगा, लिव चलेगा। पूछा है नोट करेक्ट, अब की बात थोड़ा सा घुमरा दिया है, नोट करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ डिवाइन। डिवाइन बना है डिवाइस से, डी का अर्थ होता है टू, याद रखना डी का अर्थ होता है टू। अब करते हैं बात डिवाइन के सिनोनिम्स तैयार करना चाहूं तो मैं यहां लिख देता हूं, इसका सबसे पहला वर्ड होता है होली। होली का होता है पवित्र, एक वर्ड। होली के अलावा हम बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं सेक्रेड। सेक्रेड का अर्थ हम बोलना चाहें तो पायस। पायस का अर्थ हम बोलना चाहें तो डिवाइन। डिवाइन का अर्थ हम बोलना चाहें तो ये कभी कभी ये भी कह सकते हैं प्योर। कभी कभी हम इसको बोल सकते हैं, याद आने मुझे, मैं भी एक वर्ड निकल गया। तो अब हमारे पूछा इसका नोट सिनोनिम्स नहीं है तो सेक्रेड इसका सिनोनिम्स है, ये उत्तर नहीं। होली ये सिनोनिम्स हैं, ये होली एक फेस्टिवल है, एक फेस्टिवल, तो ये इसका अर्थ नहीं। और पूछा पाइस, तो पाइस भी इसका सिनोनिम्स का, तीन सिनोनिम्स का तो एक नहीं था, यही है हमारे सामने आंसर, दैट कंप्लीटेड। पूछे पेपर की मर्जी को जो पूछे, क्योंकि हमें तो सब पता है, पेपर की इच्छा हो। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर पूछा क्रेडिट सिनोनिम्स ऑफ चीड। चीड का अर्थ था कि किसी चीज को डांटना, किसी व्यक्ति, कोई बच्चा स्कूल में बैठा है, वो अपना काम नहीं कर रहा, टीचर ने उसको क्या कर दिया, डांट दिया, फटकार दिया, इसको चीड। अब देखो आपके सिनोनिम्स, मैं तैयार कराता हूं चीट के सिनोनिम्स। तो इसका सिनोनिम सबसे पहले तैयार करें तो इसको हम बोल सकते हैं रेप्रीमेंट। रेप्रीमेंट, ये लो, इसका तरह डांटना। अब नेटिव का अर्थ क्या होता है, तो नेटिव का अर्थ होता है लोकल, इसी को बोल सकते हैं रेजिडेंट, इसी को बोल सकते हैं डोमेस्टिक, डोमेस्टिक, इसी को बोल सकते हैं डेमिसियल, डेमिसियल, सॉरी डोमिसियल, मीनिंग गलत होगी, सॉरी, डेमिसियल, लो डोमिसियल। इसी को बोल सकते हैं हम, और याद आने मैं भी दिमाग से निकल गया, एडमायर प्रेज, एक दूसरे के, इसका अर्थ होता है प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना। और इसके लिए एक वर्ड और लिख लो अपने सामने, एडमायर हो गया, प्रेज्ड हो गया, एक और है। तो अभी हम इसका अर्थ देखना चाहिए, चीड का अर्थ निकल गया रेप्रीमेंट, ये अर्थ निकल के आ गया, शानदार है ना। तो अर्थ मिलेगा, इन दोनों का एक सिनोनिम्स और रहेगा, तो आपको अगली क्लास में किसी में मैं याद करके जरूर बता दूंगा, क्योंकि ये मेरे दिमाग से निकल गया। चलो भाई अगला क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। देखो और आंसर करो। अब हमारे सामने वर्ड आया है जो द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ कंट्रोवर्सी। कॉन्ट्रा का अर्थ होता है अपोजिट, अपोजिट यानी किसी के विपरीत, और वर्से का अर्थ होता है टॉप। तो देखो अगला वर्ड हमारे सामने दे रखा है कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी की बात करें तो कॉन्ट्रा से वर्ड बना है, और कॉन्ट्रा का अर्थ होता है अपोजिट, और अपोजिट को ही बोलते हैं एंटी। तो किसी चीज के अपोजिट होना, और जब अपोजिट होगा तो किसी बात में लेकर झगड़ा होगा, तो झगड़े को बोलते हैं कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी का सिनोनिम्स तैयार करना चाहूं तो मैं इसके सिनोनिम्स कह सकता हूं, इसके क्या क्या सिनोनिम्स बन सकते हैं। तो सबसे पहले एक वर्ड मिलेगा जिसको जानते हैं मूडल नाम से, ये लोग, ये ना मिले पेपर में तो पेपर में मिलेगा आपको डिस्प्यूट, ये ना मिले तो आपको मिलेगा डिसएग्रीमेंट या डिसएग्री, ये नहीं मिले तो आपको मिलेगा कॉन्फ्लिक्ट, ये ना मिले तो आपको मिलेगा क्वारल। अब देखो इतने मैंने वर्ड बता दिए, पेपर की मर्जी है वो कैसा वर्ड पूछ ले। हमसे क्या पूछा था, कॉन्ट्रोवर्सी का सिनोनिम्स। सपोर्ट का अर्थ होता है किसी का सहारा देना, लगभग हम कह सकते हैं किसी के हेल्प करना। तो मैं एक हेल्प वर्ड कह सकता हूं, है तो नहीं लेकिन कह सकता हूं। कॉन्फ्लिक्ट का अर्थ जैसे देखा तो मुझे याद आ गया, कहीं ना कहीं लिखा है, ये रखा कॉन्फ्लिक्ट, तो इसका सिनोनिम्स हमें मिल गया, सिनोनिम्स पूछ रहा था। एग्रीमेंट का अर्थ होता है सहमति होना, और पैक्ट का अर्थ होता है समझौता या संधि। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम्स है।
और सिनोनिम्स तैयार करना चाहूं तो मैं इसका कह सकता हूं डील। भाई इन दोनों को सिनोनिम्स का कह सकता हूं डील। डील नहीं तो मैं ऐसे कह सकता हूं ये अपने आप में जब बात ही सही चल रही तो सेटलमेंट हो गया। हाँ भाई, सेटलमेंट भी हो गया। और कहना चाहूं तो मैं ऐसे कह सकता हूं ये दोनों की बात कर रहे हैं तो ये एक ट्रीटी भी है। ट्रीटी। तो इतने वर्ड हमारे सामने मिल गए, कुछ भी पेपर की मर्जी हो जो पूछ ले। तो पूछा क्या था? कंट्रोवर्सी, आंसर मिल गया, कॉन्फ्लिक्ट, दैट्स कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलें। पूछा गया है करेक्ट सिनोनिम्स और किसका पूछा गया है? आर्डुअस। आर्डुअस के अंत में ओ एस जुड़ा है और पार्ट इसके अनुसार ये कुछ और नहीं, अपने हम एडजेक्टिव तैयार कर रहा है, एडजेक्टिव है। इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं तो इसकी एक लिस्ट बना लेते हैं पेन पे। आर्डुअस का होता है कठोर, तो कठोर को हम बोलते हैं टफ। टफ नहीं तो हम बोलना चाहिए, हम कह सकते हैं हार्ड। हार्ड नहीं तो हम बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग को बोल सकते हैं स्टर्डी। आज ही वर्ड देखा है ये, स्टर्डी को हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स को हम बोल सकते हैं स्टिफ, यानी कठोर। इसी को हम बोल सकते हैं टोइलसम। टोइल टोइलसम का होता है तेल निकाल देना। इसी को बोल सकते हैं बैक किलिंग, कमर तोड़, बैक किलिंग। ये लोग कितने वर्ड पूछेगा पेपर, मन के वर्ड से पूछे। जैसे ही मैंने आर्डुअस देखा मुझे थर्ड ऑप्शन में टफ दिखा, यही करेक्ट आंसर है। ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, हमें जो आसानी से क्या होता है टूट जाए। इंटरेस्टिंग का अर्थ होता है जो रुचि रखता है किसी काम में, इट इज कॉल्ड इंटरेस्टिंग। तो ये इसका अर्थ नहीं है, ये एक दूसरे क्या है सिनोनिम्स हैं। एक ऐसी वस्तु जो आसानी से क्या होता है टूट जाए, छुई मुई। हर किसी को एक लड़की। आइए अगला सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ वेनिस। वेनिस का अर्थ होता है गायब हो जाना, किस चीज को लेकर गायब हो जाना। जैसे मैंने कहा एक चोर था, वो चोरी करके क्या हो गया, गायब हो गया। मैंने कहा मैंने पानी रखा एक पात्र में और उसको मैंने चूल्हे पर रखा, उसका तापमान 100 डिग्री हुआ तो पानी ऑटोमेटिक वहां से क्या हो गया, गायब हो गया। इट इज कॉल्ड वेनिस। वेनिस को बोलते हैं इवेपोरेट। इवेपोरेट, इवेपोरेट, इसी को बोलते हैं वेनिस। इसी को बोलते हैं डिसअपियर होना। हाँ भाई, गायब हो जाना। तो अब इसके तीनों सिनोनिम्स हो गए, वेनिस हो गया, इवेपोरेट हो गया, डिसअपियर हो गया, और ये तुमने बताया रखा है। अब बात करते हैं लास्ट ऑफ क्वेश्चन मिला अपोज। अपोज का अर्थ होता है कॉन्ट्रा या एंटी, यानी विपरीत होना, कॉन्ट्रा। हम बात करना चाहेंगे इससे बोल सकते हैं एंटी। तो ये तो इसके दूसरे के अपोजिट है ना। और इसी को देखा लगा ही ये तो इसका आंसर नहीं है। सॉलिड का अर्थ होता है स्ट्रॉन्ग, ये लोग। तो ये भी इसका अर्थ नहीं है। यहाँ पर देखा डिसअपियर, डिस जब भी किसी वर्ड में जुड़ता है तो अपने आप में नेगेटिव सेंस तैयार करता है, इस बात को भी याद रखिएगा। और इवेपोरेट का होता है गायब होना। तो ये दोनों ही जब सिनोनिम्स हैं तो ये दोनों ही करेक्ट आंसर है। ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर किसी ने कर दिया है, ये टाइपिंग, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। दोनों हमारे सामने करेक्ट आंसर है, पेपर की मर्जी जैसा उसका मन करे पूछे। और अंतिम क्वेश्चन तैयार करते हैं अपने सामने। वर्ड दे रखा है रिड्यूस। रिड्यूस का अर्थ होता है किसी चीज की मात्रा को क्या कर देना, घटा देना। जैसे मैंने कहा गंगा नदी लगातार क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, यानी लगातार घट रही है, मतलब उसका पानी का जो प्रभाव इतना नहीं रखा। अब रिड्यूस से ही हम देखना चाहेंगे तो इसके सिनोनिम्स तैयार होते हैं कर्टेल। इससे सिनोनिम्स तैयार होते हैं कर्टेल। इसी का सिनोनिम्स होता है डिक्रीज। इसी को बोलते हैं कभी कभी डाउन हो जाना। लो भाई, अब क्या पूछ रहा है, कर्टेल। तो हमें पहले ऑप्शन में कर्टेल मिल गया, यही करेक्ट आंसर था। इंक्रीज का होता था किस चीज में गेन करना, किस चीज में क्या होना, गेन होना। हमें तो ये इसका अर्थ नहीं है। एग्जस्ट का अर्थ होता है किसी चीज में सुटेबल होना, सुटेबल है ना, या एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट बेहतरीन वर्ड है, बाकी सुटेबल इतना खास वर्ड नहीं है। तो ये इसका अर्थ नहीं है। ब्रिटल का अर्थ होता है जो आसानी से क्या होते हैं, टूट जाएंगे। तीन आंसर हमारे सामने बचा नहीं, तो आंसर क्या है, कर्टेल। तो शानदार आपके सामने आज की क्लास, बेहतरीन।
और उम्मीद है आप इसी प्रकार जुड़े रहेंगे। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।